अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जे आई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा जिला प्रशासन से मुखातिब भेला। एहि दौरान जिला पदाधिकारी और तमाम पदाधिकारी समेत बहुत रास जनप्रतिनिधि ओहिठाम मौजूद छला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियम के पालन सबसे कारगर तरीका भेनाई बतौलन। वो कहलन जे मास्क पहरे से कोरोना वायरस के संक्रमण एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति में नहीं फैलैत अछि। मास्क पहिरल व्यक्ति के संक्रमित होय के खतरा कम भ जाइत अछि। एहि लेल सब लोग के मास्क पहननाइ जरूरी अछि। वो कहलन जे मास्क के पर्याप्त मात्रा में निर्माण भ रहल अछि। जीविका समूह द्वारा काफी मात्रा में मास्क के निर्माण कयल जा रहल अछि, जाहिसँ जीविका स्वयं सहायता समूह के आय में सेहो वृद्धि भ रहल अछि। मुख्यमंत्री कहलन जे मास्क पहिरैत हेतु लोग के प्रेरित करबाक लेल सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सब परिवार के 100 रुपया मूल्य के 4 मास्क एवं साबुन दे के व्यवस्था कयल गेल हन। मुख्यमंत्री कहलन जे शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार के बीच सेहो शीघ्र ही चलायल जायत। एहि मौका पर मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि सबसे आग्रह कयलनि जे सब लोग बिना मास्क पहिरल व्यक्ति के मास्क पहिरे ला प्रेरित करू। मुख्यमंत्री एहि मौका पर कहलनि जे दोसर राज्य सब बिहारी मजदूर के एहि आपदा के दौरान ख्याल नहीं रखलनि। प्रवासी मजदूर सबके ओतऽ संसाधन के तहत 1,000 रुपया उपलब्ध करावे के व्यवस्था कयल गेल, लेकिन तै के बावजूद इनका सबके विवश भ क वापस आबऽ पड़ल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के सब पदाधिकारी जनप्रतिनिधि से सीधा संवाद स्थापित कयलनि। मुख्यमंत्री कहलनि जे कोरोना के खतरा अखन बरकरार अछि, एहि लेल घर से निकले पर सब लोग मास्क अवश्य लगाओ और 2 गज के दूरी जरूर बना कर राखू। साबुन से बार-बार हाथ धोइत रहू। संभव हुआ तो हैंड सैनिटाइजर के उपयोग से करू। मुख्यमंत्री आशा व्यक्त कयलनि जे तीव्र इच्छा शक्ति से हम सब कोरोना के जल्द हरावे में सफल है। दरभंगा में 2 जगह एकर व्यवस्था जिला स्तर पर कयल गेल छल, जाहि में जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम नगर आयुक्त घनश्याम मीना, प्रशिक्षु आईएएस प्रियंका रानी, जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर निगम के काउंसलर समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित छला। नंबर दोसर तरफ समाहरणालय सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी सहित कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बेगूसराय में से हो मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि सबसे बातचीत कयलनि। बेगूसराय सदर प्रखंड मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आय जनप्रतिनिधि सबसे बात कयलनि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनप्रतिनिधि सबसे जुड़ला और उनका से कोरोना महामारी के रोकथाम के लेल कयल जा रहल प्रयास के फीडबैक लेलनि। मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेहद अहम मानल जा रहल अछि। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लेल पंचायत स्तर पर कयल जा रहल उपाय के लऽ कऽ मुख्यमंत्री समीक्षा कयलनि। एहि दौरान पंचायत प्रतिनिधि के अलावा जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी सेहो मौजूद छला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पंचायत प्रतिनिधि के भूमिका के कोरोना काल में महत्वपूर्ण बतौलन। एहि मौका पर वीडियो अभिजीत चौधरी, सीओ उत्पल हिमवान, जीपीएस विकास कुमार, प्रमुख रीता रानी और उप प्रमुख संजीव कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित छला। हम इन लोगों को कहेंगे और जो आपको बता दिया कि हर तरह से हम लोगों की ये कोशिश हो रही है कि हम लोग पूरे तौर पर लोगों की रक्षा करें। आप देखिए, ये चीज तो आप देख रहे हैं, जो सबसे विकसित देश है दुनिया का, सबसे अमीर देश है अमेरिका, सबसे ज्यादा प्रभावित होना शुरू कहां से हुआ? चीन से। अब कई प्रकार से लोगों ने किया। अभी ठीक बता रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, आप लोगों को बता रहे थे। एक बार जान लीजिए, दूसरे देशों में जो पश्चिमी देश है वहां पर ये नहीं प्रचलित था, लेकिन जो पूर्वी देश है जापान वगैरह, उसमें मास्क पहनने की प्रक्रिया पहले से आमतौर पर जो कोई निकलते हैं बीमार, और वहां पर सबसे कम असर पड़ा। तो मिला जुला करके जो इसके विशेषज्ञ हैं वो ये सलाह दे रहे हैं मास्क के बारे में। तो हम लोगों को प्रेरित करना है मास्क के लिए। और दूसरी बात है कि हर तरह से ध्यान देना
किसी की तबीयत खराब, तो उन सब लोगों पर नजर रखनी है। मोतिहारी में सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गया। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगह पर भेल सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रक 7 साल के रोहित कुमार के ठोकर मार कर घायल कर दिलक और ओतऽ से फरार हो गए। केसरिया टोला के समीप एक बाइक पर सवार 3 लोग के सेहो ठोकर लागल, जाहिमे तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ओतहि गाड़ी चालक अपन जान बचावे के फिराक में गाड़ी के तेज गति से लगभग केसरिया थाना के समीप टर्निंग पर असंतुलित होकर सड़क किनारे एक पंखा के दुकान में घुस गए, जहां एक मोटरसाइकिल बुरी तरीका से क्षतिग्रस्त हो गए। ओतहि मोटरसाइकिल के मालिक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोसर केसरिया चकिया मार्ग पर स्थानीय हाई स्कूल के समीप एक मोटरसाइकिल के ठोकर से 60 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल सबके प्राथमिक उपचार अस्पताल में करायल गेल। स्थानीय पुलिस के सूचना देल गेल। पुलिस ट्रक के उपचालक के गिरफ्तार कर लेलक अछि, जबकि चालक भागे में सफल रहल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 8 सूत्री मांग के लौकर धरना पर बैसला पटना में। बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़े के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घेरनाइ शुरू कर दिलन अछि। कुल 8 एजेंडा के लौकर जीतन राम मांझी धरना पर बैसला। जीतन राम मांझी अपना पटना स्थित सरकारी आवास में नेता सबके साथ धरना पर बैसला। एहि दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा ख्याल राखल गेल। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तरफ से आई कुल 8 एजेंडा के लौकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के आयोजन कयल गेल। कानून व्यवस्था के मुद्दा के लौकर जीतन राम मांझी आई नीतीश सरकार के घेरलन, लेकिन एहिमे ज्यादातर मुद्दा वह है जाहि पर सरकार पहले से काम कर रहा है। 8 सूत्री मांग में प्रवासी क्वारंटाइन सेंटर पर बेहतर सुविधा मुहैया कराना, बढ़िया भोजन देना, डिग्निटी किट देना, 1000 के आर्थिक मदद देना समेत अन्य मांग शामिल है। सरकार क्वारंटाइन के नाम पर सारी व्यवस्था का जिम्मेवारी लिया, सारी व्यवस्था की घोषणा की। ताबड़तोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया, निर्देश जारी किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन हम समझते हैं कि 10% भी नहीं हुआ है। और इसकी चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि आप सभी पदाधिकारियों पर सारा काम छोड़ दिए हैं, इसके चलते ये बात हो रही है। आप जनप्रतिनिधियों को भी इन्वॉल्व कराइए, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं कराया और बदस्तूर आज क्वारंटाइन सेंटर पर लूट होते रहा। लूट दो तरह से हुआ। एक तो जितनी संख्या में क्वारंटाइन बताया गया उतनी संख्या में केंद्र पर लोग नहीं रहे, और दूसरी बात जो विहित खाना पीना कपड़ा लत्ता साबुन देना था वो लोगों को नहीं मिला। इसमें गंभीर घोटाला हुआ है। इस चार्ज को हम माननीय मुख्यमंत्री को आगाह करने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हुआ, तो आज हम लोग सत्याग्रह के लिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। दूसरी बात ये है, देखिए अभी हमारे साथी बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उनको तो जो सहूलियत मिलना है मिलने करेगा, चाहे अनाज का सवाल हो, पैसा का सवाल हो, लेकिन जिनका आवेदन पेंडिंग है उसको शीघ्र से शीघ्र निस्तारित कर करके आप राशन कार्ड बनाइए। वो राशन कार्ड अभी तक नहीं बना। उनका कहना था कि जिनका राशन कार्ड का आवेदन नहीं है तो भी हर आदमी को राशन कार्ड मिलना चाहिए। आज इस घोषणा ही है, सभी लोगों का राशन कार्ड अभी नहीं मिल पाया है। आज के माध्यम से हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि आज हकीकत को समझें और पुनः कारगर ढंग से आदेश दें और उसको इम्प्लीमेंट करावें, ताकि कोई आदमी यहाँ बिना राशन कार्ड का नहीं रहे। इसके बाद जो क्वारंटाइन सेंटर से बाहर जा रहे हैं हमारे मजदूर लोग, वे सब बेकाम हैं। उनके सामने जीवन जीविका का सवाल आ गया है। अगर उनको 1 महीना के अंदर नहीं मिलेगा खाना पीना और ये सब का, तो हम समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में आ सकती है। और अभी अगर कहें कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगावेंगे, घोषणा करेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। 15 साल के राज्य में अभी तक इनको अनेकों फैक्ट्रियाँ लगाना चाहिए था, लेकिन एक फैक्ट्री भी नहीं इन्होंने लगाया। इन्होंने कहा था 2005 में कि बिहार से पलायन कोई नहीं करेगा, बिहार में काम करने के लिए आएगा। और आप देख लीजिए आज कि कोई कहता है 27 लाख, कोई कहता है 37 लाख, हम कहते हैं 60-70 लाख हमारे लोग बाहर रह रहे थे। उनको रोजगार यथा संभव नहीं, यथा शीघ्र मुहैया करावें, ये मांग हमारी है। और नहीं तो फिर हमारे मजदूर पुनः हो सकता है कि जिस राज्य से आए हैं, जहाँ नहीं जाना चाहते हैं, लाचारी पेट के लिए वहाँ भी वो चले जाएँ।
तो ये भी मांग है कि यथाशीघ्र उन लोगों को रोजगार दें। और फिर इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है कृषि विभाग के माध्यम से या ग्रामीण विकास के माध्यम से कि 8 लाख मजदूरों को डेली हम जॉब दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। ये महान बोगस है, महान झूठी बात है। ये वो काम दे रहे होंगे, हम समझते हैं कि सारा काम मशीन से हो रहा है, जेसीबी से हो रहा है और मास्टर रोल बोगस बनाया जा रहा है। मास्टर रोल बोगस बना करके पैसा निकाला जा रहा है, घोटाला हुआ है। इसीलिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था और मनरेगा में मास्टर रोल की तैयारी, ये दोनों को हम लोग सीबीआई जांच कराने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। सुपौल में पीडीएस दुकानदार सबके मनमानी रुके के नाम नहीं लऽ रहल अछि। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत गोहना पंचायत के पुनरहदा वार्ड नंबर 15 में डीलर के मनमानी रोज सामने आबि रहल अछि। कोरोना एहन आपदा के समय भी राशन में घट्टी देल जा रहल अछि, गेहूं बिल्कुल नहीं देल जा रहल अछि, सिर्फ चावल देल जा रहल अछि, ओहो घट्टी। संगे संग मारपीट के धमकी सेहो देल जाइत अछि डीलर द्वारा। लोग द्वारा शिकायत करे पर ओ धमकावऽ लगैत अछि। एहि पूरा मामला के लऽ कऽ एएमओ हारून रशीद से फोन पर संपर्क कयल गेल तो कहलनि जे हम अखन छुट्टी पर छी, छुट्टी से वापस एला के बाद ही किछु कहि सकै छी। हमरा डर दे एकरा माल कम देबै, नहीं देबै तब हमरा डर दे बैठ के रहबै फूल तक कलस्टर राइस पी लेबै एकरा और सांझ ओकरा गलत काम मार केना ओकरा नहीं से कोई सहारा सामने गथा। डीलर के छ ताहिर कते आदमी के नाम छ? कते राशन देलका? 50 किलो राशन देलका 6 आदमी में। गेहूँ कते देलका? चावल कते देलका? खाली चावल टा देलका, गेहूँ नहीं देलका या? की नाम भेला? बीबी रवीना। क्या आदमी छै एमे? एमे 2 आदमी छै, 2टा बच्चा छूटल छै। अच्छा, कते राशन देलका? राशन देलकै 20 किलो चाउर देलकै। 20 किलो चाउर। हां, गेहूं मांगलिए त भाग बनी मारे लागल। अच्छा, कते घर छै? वार्ड नंबर 14। डीलर के छियै? डीलर गेहूँ नहीं देलका? नहीं, वो बेर में देलकै, बुढ़ियो नहीं देलकै। कहलिए ओए खातिर त हमरा उठ गेलै तो मारते मारते कर दे मारे लुट छै। हां, वो अबे उठले मो साहब लगे ये त मो साहब 4 महीना के नहीं दोना रहे तब दिए के संतोष डीलर हाथ से कूपन हमर भेजा के तब दिए के वो में 5 किलो हमरा 10 किलो काट लेलके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूछता है बिहार नामक एक वीडियो कॉलिंग सुविधा के शुरुआत कयल गेल हन, जाहि में छात्र सब अपन समस्या राखि सकै छथि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक अराजकता के लेकर चलाया जा रहा राज्यव्यापी आंदोलन के तहत पूछता है बिहार सरकार सुनेगी छात्र युवाओं की आवाज के नाम से एक वीडियो कॉलिंग कार्यक्रम पूरा जिला में चलाया गया। के अंतर्गत वीडियो क्लिप के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री के बिहार के ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था एवं सरकार के शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया के लेकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। पूछता है बिहार कब तक कागजों पर ही रोजगार रखोगे सरकार। पूछता है बिहार, पूछती है घर घर की बेटी, परीक्षा तो लेती पर परिणाम क्यों नहीं देती। पूछता है बिहार, पूछता है बिहार, एस्टेट परीक्षा पर छात्रों का हक या सरकार का दलाल है सच्चा हकदार। जवाब दे सरकार। पूछता है बिहार, पूछता है बिहार, सुशासन के नाम पर दलालों की सरकार और कब तक चलाओगे कुर्सी कुमार। पूछता है बिहार, पूछता है बिहार, और कब तक रखोगे कुर्सी कुमार। पूछता है बिहार, छात्र नौजवानों के रोजगार दोगे कब। छात्र नौजवानों के रोजगार दोगे कब, या 1000 देकर ही करोगे नैया पार। पूछता है बिहार, पूछता है बिहार, पूछता है बिहार, पूछता है बिहार, पूछता है विद्यार्थी, पूछती है आम जनता, पूछता है स्टेट अभ्यर्थी। अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य अजीत चौधरी कहलनि बिहार के शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से पटरी से उतर चुकल है। सरकार वोट बैंक के लोभ में सिर्फ लोक लुभावन काम जना शराबबंदी, दहेजबंदी और छात्र के बीच साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति बांटे के प्रयास कर रहा है, लेकिन मूलभूत जरूरत शिक्षा पर सरकार के कहीं कोई ध्यान नहीं है। एसटीईटी रद्द करने के दमनकारी क्रियाकलाप के विरुद्ध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रांत के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन के आज पहले दिन पूछता है बिहार कार्यक्रम का आयोजन संपूर्ण बिहार में किया जा रहा है। आज
एक बिहार के छात्र होने के नाते, एक सामान्य छात्र होने के नाते मैं बिहार सरकार से यह प्रश्न करता हूं कि विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के संचालित करने के नाम पर आपकी यह दमनकारी नीति कब तक जारी रहेगी। पूछता है बिहार और पूछता है बिहार का युवा कि आप कब तक शिक्षा की बदहाल स्थिति को जारी रखेंगे। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और कॉलेज स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा की आपने जो सुशासन के नाम पर इस स्थिति कर दी है, यह स्थिति कब तक जारी रहने वाली है। पूछता है बिहार कि आए दिन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जिसमें मेधा के आधार पर छात्र छात्राओं का चयन होने लगता है, आप किस दलाल के दबाव में आकर के, किस भ्रष्टाचारी के दबाव में आकर के बिहार सरकार अपने इस परीक्षा को संचालित किए हुए परीक्षा को रद्द कर देती है, बिना किसी कारण के बेवजह रद्द कर देती है। पूछता है बिहार और पूछता है बिहार का युवा कि आप कब तक उच्च स्तरीय परीक्षाएं, बीपीएससी की परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष हाईकोर्ट में 3-4 केस फाइल होते हैं और वो केस कब सुलझता है किसी को पता नहीं चलता है। आज बिहार का युवा और बिहार का प्रत्येक विद्यार्थी यह आपसे प्रश्न करता है कि कब तक आप सुशासन के नाम पर छात्र विरोधी और शिक्षा विरोधी नीति को जारी रखेंगे। यही कार्यक्रम अगर चलता रहा तो आपकी जो सत्ता है उसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बिहार का प्रत्येक छात्र आपके खिलाफ सड़क पर उतरने जा रही है। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आगे आने वाले दिनों में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने वाले हैं और बिहार सरकार, माननीय सुशासन बाबू और आपके साथ जो बैठे हुए हैं उनको यह जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पूछता है बिहार और पूछता है बिहार का युवा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
स्वागत है। पश्चिम चंपारण के नौतन विधानसभा सीट पर सिटिंग एमएलए और अन्य प्रत्याशी के आब चहलकदमी तेज भ गेल हन। पश्चिम चंपारण जिला के नौतन विधानसभा क्षेत्र में सिटिंग विधायक समेत 9 पुरान दावेदार के चहलकदमी तेज भ गेल। एहि क्रम में आम आदमी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शाहनवाज नौतन विधानसभा क्षेत्र के न केवल दौरा कर रहा है बल्कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में लोग सबके जागृत करैत मास्क और साबुन के वितरण कर रहा है। डॉक्टर शाहनवाज के एहि कदम से लोग सब उनका प्रति काफी आकर्षित हो रहा है। जनसेवा में क्या क्या कर रहे हैं आप? अभी तो कोरोना का महामारी चल रहा है, उसमें लोगों को कोरोना के बारे में बता रहा हूँ, उसको जागरूक कर रहा हूँ कोरोना है क्या। साथ में मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, साथ में जरूरतमंदों के लिए सूखा भोजन की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहा हूँ। ललित नारायण विश्वविद्यालय के कर्मी सब थाली पीट कर अपन मांग जाहिर केलन। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान पर ललित नारायण विश्वविद्यालय में कर्मचारी महासंघ द्वारा थाली पीट कर अपन विरोध प्रदर्शित किया गेल। एहि दौरान कहल गेल जे प्रधानमंत्री थाली पीट कर कोरोना के भगावे के लेल प्रयास केने छला। आब कर्मचारी सब बिहार सरकार के भी थाली पीट कर जगा रहल अछि ताकि बिहार सरकार हमर सबके मांग जल्द से जल्द माने और अविलंब हमर सबके मांग के पूर्ति कैल जाए। यदि एहन नहीं होते तो अगला आंदोलन अहू से ज्यादा उग्र है। आज दूसरा दिन हम लोगों ने थाली इसलिए पीटे हैं कि सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ जो है नहीं जा रही थी। थाली पीटने से बहुत ज़्यादा जो है सो आवाज़ हुआ है और हम लोगों को भूख लगा हुआ है। हमारा भी जितना भी पैसा बाकी है हम लोगों को जो मांग है उस पर सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए आज थाली पीटने का कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री थाली पीट करके पूरे भारत को जगाए थे, हम लोग पूरे कर्मचारी को जगा रहे हैं और सरकार को जगा रहे हैं कि हमारी बातों को आप मानिए और हमारी मांग को मानिए। हम अभी थाली पीटे हैं, अगर इससे भी आप नहीं आते हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन जो है सो किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। और हम लोगों ने भूखे जो रहता है वो थाली पीटता है। आज बिहार का विश्वविद्यालय कर्मचारी भूखे हैं इसलिए थाली पीटा गया है। जी शिक्षकों का एरियर दे दिया गया लेकिन 77 कर्मचारियों का सरकार के द्वारा एरियर का नहीं अति जो है सो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। 77 कर्मचारियों को जो वेतन विसंगति है वो दूर नहीं किया जा रहा है। इन सब बहुत सारे साफ सुथरी मांग है। इन सब कारणों को देखते हुए आज थाली पीट करके हम लोगों ने जगाने का काम किया है। वार्ड 29 के पूर्व पार्षद मुन्ना खान द्वारा कार्ड रहित राशन नहीं दिल जाए वाला व्यक्ति सबके शिकायत जिलाधिकारी से केने छल जाय के बाद एक दिशा निर्देश जारी कयल गेल और ओहि दिशा निर्देश के अनुपालन करबाक अपील डीलर सबसे केलनि। दरभंगा में वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद और जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान राशन कार्ड रहे वाला व्यक्ति सबके भी राशन नहीं मिले के शिकायत जिलाधिकारी से केने छल जाय के बाद डीलर शिव कुमार महतो और अख्तर जमाल के बारे में एक जानकारी उपलब्ध करायल गेल, जाय में कहल गेल जे ई पॉस मशीन के कारण टैगिंग नहीं होय के कारण जिनका सबके राशन नहीं मिलल उनका सबके राशन उपलब्ध करायल जाए, क्या तो आवंटन जिला से कयल जा चुकल अछि। आ जाएगा राशन कार्ड धारक का नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर हो गया। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोगों ने अब तक कम से कम 6 बार दिया है आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, कुछ नहीं हुआ आज तक। डीएम महोदय ने कहा कि आप इसका परफॉर्मा हमको तैयार करके दीजिए, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो किसी स्तर पर भी वो जितने भी गरीब हैं उसको पोस्ट मशीन से अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हम आपको दे रहे हैं। इसका सिर्फ सिंपल बात है कि जो रिकॉर्ड है हमने आपको दिया, आपने मुझे रिसीविंग दे दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो है ना कुछ नहीं करना सर, होता क्या है हर साल यही दिक्कत, हर महीने में आप भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो जिन्होंने गरीब लोग उनका जुड़ के नहीं आ रहा है। आप सिर्फ इतना कर दीजिएगा कि ये एक फॉर्मेट बना के दिया गया है आपको एप्लीकेशन के साथ। उसमें ये है कि कार्डधारी का नाम, कार्ड संख्या, किस प्रकार का कार्ड है और उसका मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर। इसके देने के बाद डीएम महोदय ने जिस तरह इस मेरे एप्लीकेशन पे एक्शन लिया, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और उसी तरह मैं चाहूँगा कि इस पर भी एक्शन लें और जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास कार्ड, उनको अनाज नहीं मिल रहा है, उनका ई पोस्ट मशीन से वो सेटिंग कर दें, टैग कर दें, ताकि जो है वो उसको अनाज कंटिन्यू मिलता है।
ये डीएम महोदय को और अपने नगर आयुक्त महोदय को और खाद्य आपूर्ति विभाग के को हमने ये लेटर लिखा था। उसमें ये था कि जो गरीब ई पोस्ट मशीन से जिनका कार्ड रहते हुए ई पोस्ट मशीन से टैग नहीं है, सीडिंग नहीं हो सका, जिसके वजह से आज तक उनको अनाज नहीं मिल रहा है, जबकि पिछले बार उनको अनाज मिला था। नीतीश कुमार जी के कहने पे कि जिसके पास कार्ड है या कार्ड नहीं उनको भी अनाज मिलेगा। इस कारणवश इस बार फिर दोबारा जो है ऐसे गरीब वंचित होगा अनाज से, जिसके लिए हमने डीएम महोदय को चिट्ठी लिखी थी। डीएम महोदय ने इस पर संज्ञान लिया। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस पर संज्ञान ही नहीं लिया, संज्ञान लेने के बाद इन्होंने आगे भी बात किया और आज ये हुआ कि हर डीलर को ये आदेश आ गया है कि वो जो भी कार्ड धारक हैं उनको किसी भी हाल में उनको अनाज देना है। जितने भी जो भी कार्ड धारक जिनका ई पोस्ट मशीन से नहीं हुआ है, वो टैग नहीं है, उनको जो है हर हाल में अनाज मिलेगा। इसीलिए मैं आज वहाँ गया था डीलर महोदय के पास। लहरिया से पुलिस लाइन स्थित हनुमान मंदिर में मैथिली पुत्र स्वर्गीय प्रदीप जी के लेल एक शोक सभा के आयोजन किया गेल। लहरिया से पुलिस लाइन स्थित हनुमान मंदिर में मैथिली पुत्र प्रदीप के लेल एक शोक सभा के आयोजन किया गेल। शोक सभा में शहर के जाने माने व्यक्ति सब उपस्थित रहत और इस दौरान मैथिली पुत्र के श्रद्धा सुमन अर्पित को उनका श्रद्धांजलि देल गेल। प्रदीप जी के प्रति प्रदीप जी के आशीर्वाद हमारा भेटल। हम विधायक 2005 में बनलिए। थोड़ा पहलों प्रदीप जी के कुटिया में, हम सबका कुटिये कही छे, कुटिया में आन जान रोड की स्थिति अत्यंत दयनीय। हम जैसे हम विधायक बनलिए तो सबसे प्रथम या द्वितीय तृतीय कोनो सड़क लिखलिए तो प्रदीप जी के कुटिया वाला जो है सड़क। दरभंगा के किला घाट महदौली के रहे वाला दीपक पासवान थाना के स्टाफ पर आरोप लगेलन है जे वो सब मिलकर शराब के कारोबार कर रहा है और में स्थानीय शराब तस्कर सबसे शामिल है। दरभंगा के किला घाट स्थित महदौली के रहे वाला दीपक पासवान पुलिस महानिरीक्षक के एक ज्ञापन दऽ आरोप लगेलन है जे एएसआई शिव कुमार राम और शराब माफिया सब मिलकर शराब के बदस्तूर कारोबार कर रहा है। वो अपना आरोप में कहलन सुबह करीब 5 बजे केशव शाह के समाधि के पास हम घूम रहा चलूँ, तखने देखलूँ जे नूनू पासवान एवं राकेश पासवान एवं एएसआई शिव कुमार राम टेम्पो से दारू के खेप उतरवा रहा छला। सब ग्रामीण द्वारा विरोध कयल गेल, लेकिन उनका सबके पुलिस द्वारा ध्वंस देखायल गेल। दरअसल इस शराब के कारोबार बहुत पूर्व से चलते आबि रहल अछि और शराब कारोबारी और पुलिस के मनोबल एतेक ज्यादा बढ़ल अछि जे ओ सब आम जन के कोनो बात सुनै ला तैयार नहीं रहे छथि। एहि के लऽ कऽ पुलिस महानिरीक्षक के दीपक कुमार द्वारा एक ज्ञापन दऽ कऽ पूरा मामला के जांच और कार्रवाई के मांग कयल गेल हन। सर हम जो है सुबह में गए, लगभग 5 बजे करीब जो है पीछे पोखर पड़ता है, मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो वहाँ पर समाधि है एक बना हुआ रामनवमी जी के केशव शाह का। उस पर जो देखे शिव कुमार राम जो है आयो और जो है 4 आदमी 5 आदमी दरोगा है, जो है 4 आदमी वहाँ पर जो है नूनू पासवान, डब्बू पासवान, उसके बाद जितेंद्र पासवान और उसके बाद रंजीत पासवान, ये सब तो साथ में लेकर के वहाँ पे शराब का खेप उतरवा रहा था। उसके बाद वहाँ पर जो है मोहल्ला का लोग हम लोग बोले कि भाई यहाँ समाधि है, समाधि पे काहे ये सब काम करते हो। उसके बाद बोला जहाँ मन मेरा होगा वहाँ उतरवाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग उसको वहाँ से समाज के लोग कुछ आने लगे, उतने में जो है ये अपना जो है और ज़मीनी उधर जो 4 आदमी है वो ज़मीनी धंधा करता है, उसका सपोर्ट करता है पूरा थाना प्रभारी। किसको कंप्लेन किए हैं अभी आईजी साहब के यहाँ कहती दिए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दीपक पासवान। कहाँ घर हुआ? किला घाट महदौली। लहरिया धरना स्थल पर दलित शोषण मुक्ति मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल।
लहरेसरा धरना स्थल पर दलित शोषण मुक्ति मोर्चा द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ श्याम भारती के अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन कयल गेल, जाहि में प्रवासी मजदूरक समस्या, उनका रोजगार देना समेत कई अन्य मुद्दा शामिल छल। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गंगा देवी के मृतक के जिम्मेवार पर कार्रवाई करना होगा, सुप्रिंटेंडेंट की मनमानी नहीं चलेगी। आज दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से दरभंगा समाहरणालय तक मार्च का आयोजन किया गया है। हम बताना चाहते हैं, जो बेला गांव के दलित महिला गंगा देवी को गलत ब्लड चढ़ाया गया और डॉक्टर की लापरवाही हुई, जिसके चलते गंगा देवी की मौत हुई है। हम अस्पताल अधीक्षक से कहना चाहते हैं, जो आप बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, टीम गठित कर रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय आपका अलग अलग बयान आ रहा है। हम दरभंगा जिला के पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं, जो आज ये मृतका के भाई के द्वारा बेता ओपी में आवेदन दिया गया, मुझे जानकारी मिली है 15 दिन के बाद 2 डॉक्टर पर सनहा दर्ज की गई है। हम पूछना चाहते हैं, जो हत्या हुई है और हत्या का अभियुक्त पर आज सनहा दर्ज हुआ है, हत्या का आज प्राथमिकी दर्ज कर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दरभंगा जिले के सांसद, दरभंगा जिले के विधायक, दरभंगा जिला के पदाधिकारी और दरभंगा जिला के प्रभारी मंत्री क्यों चुप हैं? हम पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा अपराध हुआ है, इतना बड़ा जघन्य घटना हुआ है, इतना बड़ा घटना दलितों के साथ हुआ है, डॉक्टर की लापरवाही और गलत ब्लड चढ़ाने के चलते गंगा देवी की मौत हुई है और मौत के जिम्मेवार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा मेडिकल सिस्टम संकट में है। सार्वजनिक जितने भी हॉस्पिटल हैं वो लापरवाही के पराकाष्ठा पर है। DMCH भी उसका उदाहरण है। दर्जनों घटना होती है और लोग मर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यह तो प्रतिवाद हुआ गंगा देवी का, उसके भाई उसके परिवार के लोगों ने तो प्रतिवाद किया, उन्होंने डॉक्टर को गुहार लगाया, उनका पांव पकड़ा, लेकिन उनके लिए कोई समय नहीं था। गलत ब्लड चल रहा था उनके सामने में, उनके द्वारा चढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब क्या जांच आप करेंगे? आप पुलिस प्रशासन के दरभंगा के SP से हम कहना चाहते हैं कि इसको FIR करने की जवाबदेही आपको है कि नहीं? हमने थाना में लिख के दिया, आप क्यों नहीं इसको दर्ज करते हैं? हमारा मुकदमा झूठा होगा, आप फाइनल कर दीजिएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट क्यों नहीं कीजिएगा? किस IPC के मातहत गंगा देवी के परिजन ने जो दरखास्त दिया उसको आप FIR क्यों नहीं करते हैं? यह भी सवाल आज प्रमुख है। प्रतिवाद होगी, लड़ाई होगी, आंदोलन होगा और एक नहीं दर्जनों घटना है जो जिस रूप से लोग आज मेडिकल सिस्टम जो संकट में है। दरभंगा में ब्राह्मण भूमिहार फेडरेशन द्वारा मीना मिश्रा के जिला अध्यक्ष मनोनीत कयल गेल। दरभंगा में ब्राह्मण भूमिहार फेडरेशन द्वारा मीना मिश्रा के महिला जिला अध्यक्ष बनाओल गेल हन। जिला कार्यालय जनकपुरी में एकर विधिवत घोषणा कयल गेल, जाहि के बाद मीना मिश्रा के उपस्थित लोग सब बधाई और शुभकामना दिलन। दरभंगा जिला भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच में जिला अध्यक्ष के पद पर बीना मिश्रा जी का चयन होना था महिला मोर्चा के लिए, उसी में हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए थे। क्या इसके इनको आज जिला अध्यक्ष बनाया गया, क्या योजना रहेगा इनका, क्या कार्य? इनका रहेगा जो अपना महिला समाज में पूरे जिला में सवर्ण समाज से भी हटके अपने समाज में भी मतलब सब समाज को लेकर के महिला समाज में प्रचार प्रसार के माध्यम से इकट्ठा करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अभी की स्थिति में सबको जानकारी देके अपने ग्रुप में अपने समाज में जोड़ना। सवर्ण मोर्चा का जिलाध्यक्ष का पदभार दिया गया है, क्या प्राथमिकता रहेगी और किस स्तर से आप काम करेंगे, क्या कार्य योजना है आपकी? सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सवर्ण परिवार को जो हमारे इस परिवार में जोड़े हैं, और उम्मीद करते हैं जो जिस उम्मीद से हमें अध्यक्ष जी जोड़े हैं हम उस पर खरा उतरें, अपने समाज को एकता के मतलब कि एकता में बांध के रखें और जहाँ तक होगा हमसे हम एकता बनाए रखेंगे अपने समाज को। दरभंगा जिला के भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के दरभंगा इकाई की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए दरभंगा जिला में
महिला इकाई का गठन करना। आज हमारे बीच बहुत ही पहले से समाज में अपना योगदान करती हुई वरिष्ठ समाज सेवी महिला बीना दीदी हैं और इनका समाज में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जो आप मीडिया बंधुओं के द्वारा अन्य लोगों को जानकारी मिलती रही है। साथ ही साथ ये वरिष्ठ नेत्री भी हैं। लोगों के महिलाओं की आवाज़ को हमेशा ऊपर पहुंचाना, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाना, उनके लिए कार्य करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। आज ये हमारे बीच हमारे समाज में जिलाध्यक्ष के पद पर आज मनोनीत हुई हैं। दरभंगा जिला भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से एक बैठक की गई और बैठक की अध्यक्षता माननीय जिलाध्यक्ष हमारे अविनाश कुमार कन्हैया जी के अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिला मोर्चा भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से महिला मोर्चा का गठन किया गया, जिसका कि पदभार श्रीमती मीना मिश्रा को दिया गया। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। एहि बात के ध्यान में जरूर राखू जे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन केनाइ अखन बहुत आवश्यक अछि। न्यूज में अपने सब देखने हैब जे मुख्यमंत्री सेहो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे के अनुरोध कऽ रहल छथि। हालांकि ओ एहि दौरान प्रवासी मजदूरक समस्या के लऽ कऽ अन्य राज्य सरकार पर कई टीका टिप्पणी केलनि और इहो भरोसा दियलनि जे जतेक भी प्रवासी मजदूर छथि हुनका आब बिहार में रोजगार भेटत। लेकिन एहि बात पर संदेह एहि कारण से भऽ रहल अछि जे सरकार के कार्यकाल आब महज किछु महीना के बचि गेल हन। जहन 15 साल में ई रोजगार नहीं दऽ पेला तो किछु महीना में कतेक रोजगार दऽ पेता, ई सोचे वाला विषय अछि। अहूँ सब सोचू, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन अवश्य करू। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।